नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक का नाम है कोडेड इनइक्वालिटी और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे? डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो आप ध्यान देना। और ये है आपका टाइप 6। टाइप क्या है आपका? ये है आपका टाइप 6 और क्वेश्चन है डेटा बेस्ड। ध्यान देना, ये है आपका टाइप 6 और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ध्यान देना। तो इसमें मिलेंगे आपको सिंबल, जैसे हम आपको ना एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाते हैं। ध्यान देना जी। जैसे इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस the symbols at the rate dollar star are used as illustrated और ये है आपका बिलो। ध्यान दीजिएगा जी। जैसे ये है आपका @AB। क्या है? @AB। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी क्या है कि ये B से बड़ा नहीं है। क्या बोल रहा है कि ये जो है ना वो B से बड़ा नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। मतलब ये B से बड़ा नहीं है। ठीक है, 2 में है आपका ऐसा AB बराबर A B से छोटा नहीं है। मतलब A जो है B से क्या नहीं है? छोटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका AB डॉलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A जो है बराबर है B के। A बराबर है किसके? B के। उसके बाद है आपका ये *AB। क्या है? *AB। इसका मतलब क्या है कि ये जो है मतलब B से छोटा है। ये क्या है आपका? B से छोटा है ना। तो ध्यान देना, ये B से छोटा है। ये B से क्या है आपका? छोटा है। ठीक है, और उसके बाद है आपका ऐसा AB स्टार। और इसका मतलब क्या है कि A जो है बड़ा है B से। A बड़ा है B से। A क्या है आपका? बड़ा है B से। ठीक है, अब आप ना ध्यान देना, आप क्या करना, ध्यान देना। देखो, पहले इस बात को समझो आप। जैसे कि @AB बराबर क्या है कि A B से बड़ा नहीं है। तो जब A जो है B से बड़ा नहीं है तब A क्या होगा? A क्या होगा? A जो होगा आपका B से छोटा या उसके बराबर होगा। क्या होगा? A जो है B से छोटा या उसके बराबर होगा। AB @A। तो AB @A का मतलब क्या है कि A जो है आपका B से छोटा नहीं है। मतलब A जो है B से छोटा नहीं है। तो जब A B से छोटा नहीं है मतलब क्या हो गया कि A जो है आपका B से बड़ा या बराबर है। A क्या है आपका? B से बड़ा या बराबर है। 3 में है AB डॉलर। मतलब क्या? A बराबर B। क्या है? A है आपका A बराबर B है। A बराबर क्या है आपका? B है। ठीक है,
अब स्टार ए बी मतलब क्या है कि ए जो है लिखा हुआ था क्या कि ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब क्या कि ए जो है बी से ना तो बड़ा है ना ही उसके बराबर है, मतलब ए बी से छोटा है, जो लिखा हुआ है, जो क्या है आपका लिखा हुआ है, मतलब ए छोटा है किससे, बी से। और ए बी स्टार का मतलब है क्या कि ये जो है बी से ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है, मतलब क्या ए बी से बड़ा है, जो यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो ये क्या है आपका बी से बड़ा है, बी से क्या है बड़ा है, ठीक है। अब सुनो अब इसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट्स। क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट्स, कथन दिया जाएगा, और उससे आपको निकालना है कंक्लूजन्स, निष्कर्ष को निकालना है। तो ध्यान देना, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जाने से पहले ध्यान देना आप, कुछ निर्देश है। निर्देश क्या है, जैसे लिखा हुआ है ऐसा ध्यान दीजिएगा, गिव आंसर मतलब क्या, उत्तर दीजिए, है ना। अब एक में है ऐसा, इफ ओनली कंक्लूजन, वन इज ट्रू। बी में है if only conclusion 2 is true, ठीक है। सी में है आपका आइदर कंक्लूजन, ध्यान दीजिएगा, इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू। और डी में है इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू। और ई में है आपका बोथ, मतलब 1 and 2 आर क्या ट्रू, ऐसा, ठीक है। अब एक का स्टेटमेंट्स कैसा, ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है ऐसा, ए है आपका स्टार और ये है आपका एल यू, ठीक है। उसके बाद यू जी और ये है आपका स्टार और ये है आपका जी एस, ये है आपका @, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है वन में वो है आपका एल एस और ये है आपका स्टार, और दो में है क्या, ये है आपका स्टार, ये है आपका जी एल, ऐसा है, ठीक है। फिर इसका 2 नंबर में है ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका स्टेटमेंट्स और ये है @CS, ये है आपका स्टार एस डी, उसके बाद ये है आपका DM, ये है आपका स्टार, और इसका जो कंक्लूजन है, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है एक में ऐसा DC, ये है आपका स्टार, और दो में है आपका SM और ये है आपका स्टार, क्या है SM और ये है आपका स्टार है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपको दिया हुआ मिलेगा आपको, और करना क्या है, ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग जो सिंबल है ना, तो सिंबल का जो मतलब लिखा गया है ना, उसके अकॉर्डिंग करना क्या है, आपको जो चीज़ जहाँ पे लिखा हुआ है उसको बैठाना है, किस में, स्टेटमेंट्स में भी बैठाना है और कंक्लूजन में भी बैठाना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गिव आंसर, उत्तर दीजिए।
ए में है इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, मतलब केवल एक सत्य है। बी में है ओनली 2 इज ट्रू, केवल 2 सत्य है। सी में है या तो एक या तो 2 सत्य है। डी में है ना तो एक ना तो 2 सत्य है। और ई में है आपका बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, मतलब 1 और 2 दोनों क्या है आपका सत्य है। ऐसा क्या है ई में लिखा हुआ है, ई में क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अब क्या करना, आप ध्यान देना। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना जी, अगर हम बात करें एक की, ठीक है ना, तो आप देखो सबसे पहले अगर हम एक की बात करें तो जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर है स्टार एल यू। अब देखो आप यहाँ पर स्टार ए है आपका ए बी, तो स्टार ए बी का मतलब क्या है कि ये छोटा है बी से, ये छोटा है बी से, तो क्या लिखोगे यहाँ पर है क्या, ए छोटा है बी से, मतलब क्या होगा ये एल छोटा है यू से, क्या होगा ये होगा आपका एल छोटा यू, क्या होगा एल छोटा यू, ऐसा होगा, ऐसा होगा। उसके बाद यू जी स्टार, ध्यान दीजिए, तो ए बी स्टार मतलब क्या होगा कि ए बड़ा बी से, तो यू जी स्टार का मतलब क्या होगा कि यू बड़ा जी से, ये होगा यू बड़ा किससे, जी से, ठीक है। अब जी एस एट द रेट, ध्यान दीजिए, ए बी एट द रेट मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना बी से छोटा नहीं है, मतलब ए बी एट द रेट का मतलब क्या है कि ए जो है बी से छोटा नहीं है, मतलब क्या ए बी से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ पर क्या है जी एस एट द रेट मतलब क्या हुआ कि जी जो है ना आपका वो क्या है एस से बड़ा या बराबर है, तो इसको क्या लिखोगे जी जो है आपका क्या है एस से बड़ा या बराबर है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट को हम सही कर दिए, ठीक है। अब जब इसको सही करोगे आप तो रिश्ता क्या होगा, देखो ये होगा आपका एल छोटा यू और यू बड़ा जी, और जी जो है बड़ा या बराबर एस, ऐसा बनेगा। ए बनेगा आपका ऐसा, ए बनेगा आपका ऐसा, ठीक है। ये बन गया कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। अब सुनो, अब कंक्लूजन यहाँ 1 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 में है ऐसा कंक्लूजन एल एस स्टार, ध्यान दीजिए, तो ए बी स्टार का मतलब ए बड़ा बी, तो एल एस स्टार मतलब एल बड़ा एस। आप क्या करोगे एल बड़ा एस, और 2 में स्टार जी एल, ध्यान दीजिए, स्टार ए बी मतलब ए छोटा बी, तो ये क्या होगा स्टार जी मतलब जी छोटा एल, तो ये क्या है जी छोटा एल, ऐसा जी छोटा एल, ये है आपका कंक्लूजन। अब देखो एक में है कि एल बड़ा है एस से, तो एल है यहाँ पर, एस है यहाँ पर है छोटा का चिन्ह, यहाँ पर है बड़ा का चिन्ह, ये क्या हो गया बंद हो गया, क्या हो गया बंद हो गया। मतलब क्या इसका रिप्लाई क्या होगा कान से या नॉट ट्रू, क्या होगा कान से या नॉट ट्रू। अब जी छोटा एल, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये सिंबल है या यहाँ पर ए सिंबल है, ए है जी यहाँ पर एल है, यहाँ भी आपको जानकारी पता नहीं है, क्या होगा कान से या फिर नॉट ट्रू, क्या होगा कान से या फिर नॉट ट्रू, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा तो डी में क्या था कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्या होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है न तो 1 न तो 2 क्या है सत्य है, न तो 1 न तो 2 क्या है आपका सत्य है, ठीक है। अब जी 2 नंबर क्या है, 2 नंबर, तो ध्यान दीजिए 2 नंबर में आपसे बोल क्या रहा है, देखिए ये है आपका स्टेटमेंट है ना, एट द रेट सी एस, तो एट द रेट ए बी, तो एट द रेट ए बी का मतलब है क्या कि ये जो है बी से छोटा या उसके बराबर है। तो इसे क्या लिखोगे, इसको सी जो है एस से छोटा या उसके बराबर है, ऐसा लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, सी जो है एस से छोटा या उसके बराबर है। अब ये है आपका ए स्टार एस डी, तो ये है आपका ए स्टार ए बी, मतलब ए छोटा बी, ए छोटा बी, तो एस छोटा डी क्या होगा, ये होगा आपका एस छोटा डी, ऐसा एस छोटा डी, डी एम स्टार ए बी स्टार, ए बड़ा बी तो डी बड़ा एम, क्या होगा, ये होगा आपका डी बड़ा एम, क्या होगा, डी बड़ा एम। जब आप इसको सही करोगे ना तो ये क्या होगा, देखो ये होगा आपका सी छोटा या बराबर एस, एस छोटा डी और डी बड़ा एम, ए बनेगा आपका ऐसा, ए बनेगा आपका ऐसा। और ये क्या है आपका, यह जो स्टेटमेंट्स दिया गया था आपके सामने उसको बनाया गया है ऐसा, ठीक है। अब यह है कंक्लूजन वन में, तो ध्यान दीजिएगा वन में क्या है, कंक्लूजन को आप देखो, वन आपसे बोल रहा है क्या, देखिए ये बोल रहा है ना डी सी स्टार, डी सी स्टार, तो ए बी स्टार मतलब ए बड़ा बी, तो डी सी स्टार का मतलब क्या हुआ कि डी बड़ा सी, तो क्या करोगे, एक करोगे आप डी बड़ा सी, डी बड़ा सी, ठीक है। अब दो में है एस एम स्टार, तो ए बी स्टार मतलब ए बड़ा बी, तो एस बड़ा एम, एस बड़ा एम, क्या एस बड़ा एम, ठीक है। तो ये क्या है आपका कंक्लूजन है, ध्यान दीजिए। अब डी बड़ा है सी से, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ए चिन्ह है और यहाँ पर ये चिन्ह है, ए है आपका सी, ए है आपका डी, तो डी बड़ा सी से यह बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, यह बात क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। अब दो में है एस बड़ा एम, तो यहाँ पर है आपका एस और यहाँ पर है एम, यहाँ पर है छोटा का चिन्ह और यहाँ पर है बड़ा का चिन्ह, बंद हो गया, मतलब क्या जानकारी कांड से हो गया, क्या हो गया, कांड से। तो ये क्या हो गया आपका कांड से या फिर नॉट ट्रू, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ओनली वन, मतलब ऑप्शन ए, आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा, मतलब केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, ठीक है। जी, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका ऐसा जी, ये है आपका 3 में लिखा हुआ, देखिएगा क्या है, स्टेटमेंट से आपके सामने में ऐसा, ध्यान दीजिए, ये है पी क्यू @ DP स्टार और SD, ये है आपका डॉलर, क्या है आपका डॉलर, ठीक है, यह है आपका डॉलर। अब कंक्लूजन जो है आपका वो ऐसा है, SP डॉलर और यह है आपका SP स्टार, ठीक है, SP स्टार। उसके बाद 4 में है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर है आपका क्या जी, क्वेश्चन नंबर इसमें आपके 3 तक ही है, क्वेश्चन कितने हैं आपके 3 तक ही है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये बोल रहा है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, ये बोल क्या रहा है बता रहे हैं, ये है आपका PQ @ AB @ मतलब A बड़ा या बराबर B के, तो क्या लिखोगे, P जो है बड़ा या बराबर किसके, Q के, ऐसा, और DP स्टार, तो AB स्टार मतलब A बड़ा B से, तो क्या होगा, ये होगा आपका D बड़ा P से, D बड़ा P से, और SD डॉलर, तो AB डॉलर मतलब क्या, A बराबर B, ये क्या होगा,
ए होगा आपका एस बराबर डी के, एस बराबर डी के, ठीक है। अब जब आप इसको सही करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, सही करोगे, तो आप ध्यान देना, ध्यान क्या देना, देखो ये क्या है, ये बोल रहा है आपका कि P जो है ना बड़ा या बराबर Q के है, ऐसा है ना, ऐसा है ना। और D जो है आपका D बड़ा है किससे, P से, और S जो है D के बराबर है, S क्या है आपका D के बराबर है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट का, ठीक है। अब कंक्लूजन में है क्या, देखिए ये है आपका एक में SP डॉलर, देखिए तो AB डॉलर का मतलब है A बराबर B, तो SP डॉलर मतलब S बराबर P, ये होगा आपका क्या S बराबर P, और दो में SP स्टार, तो AB स्टार मतलब A बड़ा B, तो S बड़ा P, S बड़ा क्या होगा P होगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, S बड़ा P नहीं है, S P से बड़ा है, यह बात क्या है, गलत। S बड़ा P, ये बात क्या है, सही। उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी। अब हम बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है आपके सामने ऐसा, देखिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और लिखा हुआ क्या है, यह है आपका P@Q, ठीक है। और इसका मतलब है क्या, ध्यान दीजिएगा कि P जो है ना Q से छोटा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका P, H और Q, ठीक है। इसका मतलब है कि P जो है Q से बड़ा नहीं है। उसके बाद है आपका P डॉलर और Q, P डॉलर Q। इसका मतलब है कि P जो है Q से छोटा नहीं है, ठीक है, छोटा नहीं है। उसके बाद P% है आपका Q, P% Q का मतलब क्या है कि P न तो बड़ा है और न ही छोटा है, किससे, Q से। उसके बाद P&Q, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना कि P जो है Q से न तो बड़ा है और न ही उसके बराबर है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है, लिखा हुआ है, ऐसा क्या है आपका, लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए, आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए P@Q बराबर है P छोटा या बराबर नहीं है Q से। कहने का मतलब क्या हुआ कि P जो है Q से न तो छोटा है और न ही उसके बराबर है, मतलब जो है P बड़ा है Q से, क्या होगा, P बड़ा है किससे, Q से, P बड़ा है किससे, Q से, ठीक है। PHQ मतलब P जो है Q से बड़ा नहीं है। जब P Q से बड़ा नहीं है तब P Q से क्या होगा, छोटा या बराबर, क्या होगा, ये होगा आपका छोटा या बराबर। 3 में है $Q, $Q, तब $Q को लिखा गया है कि P छोटा नहीं है Q से, तो छोटा नहीं है Q से मतलब P या तो बड़ा है या उसके क्या है, बराबर है। अब P% Q का मतलब है कि P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, मतलब क्या, P बराबर है Q के,
P बराबर है Q के, और P एंड Q का मतलब है P बड़ा या बराबर नहीं है Q के, मतलब क्या हुआ कि P छोटा है Q से। अब आप सुनो, तो एट द रेट का मतलब क्या हुआ, सिंबल एट द रेट का मतलब क्या हो गया, बड़ा, क्या हो गया, बड़ा। हैच, ए आपका हैच का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, छोटा या बराबर, क्या हो गया, छोटा या बराबर। डॉलर, अब ये है आपका डॉलर, क्या है, डॉलर, और डॉलर का मतलब है क्या, बड़ा या बराबर, क्या है, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। उसके बाद क्या है आपका परसेंट, क्या है, परसेंट। अब सुनिए, परसेंट का मतलब है बराबर, क्या है, ये है आपका बराबर। उसके बाद ये है आपका एंड, और एंड का मतलब क्या है, छोटा, क्या है, छोटा, क्या है, छोटा, ठीक है, क्या है, छोटा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया था, आप ध्यान देना। देखो, क्वेश्चन जो था आपका, वो था आपका ऐसा, जैसे इसका जो पहला जो क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, आप क्या करना, ध्यान देना। स्टेटमेंट, एसटी का मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। ये है आपका डी एंड टी, ठीक है, आर हैच टी, उसके बाद आर डॉलर एम, ऐसा। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन 1 में है, क्या है, एम एंड टी। 2 में है आपका M% टी। स्टेटमेंट 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका E% H डॉलर M। उसके बाद है आपका MHQ, ठीक है। अब ये है आपका कंक्लूजन 1 में, तो ये है आपका H डॉलर Q और E डॉलर M। उसके बाद 3 में स्टेटमेंट क्या है, F डॉलर D H हैच M, और यह है आपका M% D। कंक्लूजन जो है इसका, वह है आपका F डॉलर H, और 2 में है आपका F @H, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर स्टेटमेंट ऐसा है, GHH, ठीक है। उसके बाद H डॉलर K और K @M। ये है आपका कंक्लूजन 1। ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये है आपका MHG, और 2 में है G डॉलर M, G डॉलर M, ठीक है। ध्यान देना, हम पहले सीखते हैं इनको बनाना, ठीक है। अब सुनो, अगर हम बात करें किसकी, D एंड T है, ठीक है, ऐसा है ना। तो पहले इसको हम लिख देते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, ध्यान दीजिए।
तो D एंड T R H T, उसके बाद R $M, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ध्यान दीजिए। तो जहाँ पर एंड है वहाँ क्या लिखोगे, छोटा, ऐसा। और हैच का मतलब क्या है, छोटा या बराबर। और डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, ऐसा। ठीक है, क्या है, ऐसा। ठीक है, अब प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसे सजाना चाहेंगे, अगर आप इसे सजाना चाहेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको आप क्या लिखोगे, देखो ये जो है ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे आप। और D से बड़ा कौन है, T है, इसको ऐसा लिखोगे, इसको आप ऐसा लिखोगे अगर सजाओगे तो। अगर आप सजाएंगे तो इसे आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन जो है, ध्यान दीजिएगा, एक में क्या है, ये है आपका M एंड T, ठीक है, और 2 में है आपका M%T, ऐसा है ना, ध्यान दीजिए। तो ए हो गया आपका M, क्या हो गया, M, और एंड का मतलब क्या है, छोटा, तो छोटा T, ठीक है, और 2 में है M%T, परसेंट का मतलब बराबर, तो ये क्या हो गया, M बराबर T, ऐसा हो गया, M बराबर T, ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए कि M छोटा है T से, तो यह बात जो है कितना, 50%, और M बराबर T, ये बात कितना, 50%। ठीक है, MT, एक है छोटा, मतलब एक है आपका क्या, एक तो है आपका यहाँ पर छोटा बराबर या फिर बड़ा बराबर, ऐसा बोलोगे आप इसे। तो M छोटा T से और M बराबर T, ऐसा है ना, है ना। तो इस कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा, आपका जो उत्तर होगा या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आइदर 1 और 2 इज ट्रू, मतलब M छोटा t और M बराबर t। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऐसा है, ये है E% H और H $M और M#Q, ऐसा है ना, ऐसा है ना। पहले आप इसको सजा लो, तो परसेंट मतलब बराबर, तो E बराबर क्या हो गया, H, और डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, तो H बड़ा या बराबर किसके, M, और हैच का मतलब छोटा या बराबर, तो M जो है क्या है, छोटा या बराबर Q। इसको सजाओ आप, तो ये क्या होगा, E बराबर H, H बड़ा या बराबर M, और M जो है क्या है, छोटा या बराबर है किसके, Q के, ऐसा, ये ऐसा, ये सज गया, ये क्या हो गया आपका, सज गया। ठीक है, अब एक में क्या है, ध्यान दीजिए, ये है आपका H और ये है आपका डॉलर, ये है आपका Q। ठीक है, और 2 में है आपका E, ये है डॉलर, ये है आपका M। ठीक है, अब सुनो, ये है आपका H, डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा या बराबर लिखा हुआ है, ऐसा, और 2 में क्या है, ध्यान दीजिए, डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर है, तो ये हो गया आपका ऐसा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या है ना, H और Q, तो ये क्या होगा आपका, कांट से या नॉट ट्रू। क्यों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सिंबल है ना, और यहाँ पर ये सिंबल है ना,
दोनों के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, कान से या नॉट ट्रू। अब ई और एम ध्यान दीजिएगा, तो ई जब यहाँ पर आएगा ना तो ई बड़ा या बराबर हो जाएगा, तो यह बात क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपका जो उत्तर होगा ना क्या होगा, ओनली बी होगा। ऑप्शन बी वाला को टिक करेंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्या, ध्यान दीजिए 3। क्या है, 3। तो $F $D और HM और M% D, ऐसा है ना। तो इसको सजाओ आप। डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, ऐसा। हैच का मतलब क्या है, छोटा या बराबर, ऐसा। परसेंट का मतलब बराबर है ना, तो एम बराबर क्या हो गया आपका, डी को हो गया, ऐसा हो गया ना, एम बराबर डी को हो गया। ठीक है, अब इसको है सजाना। इसे क्या करना है सजाना। तो कैसे सजाएंगे, ध्यान दीजिए। इसको सजाने के लिए हम करेंगे क्या, देखो आप, पहले हम इसको सजा लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखोगे आप, एम बराबर डी, ऐसा लिखोगे, लिख दिए ना। और एफ जो है ना वह डी से बड़ा या बराबर है ना, ऐसा। तो ए होगा आपका ऐसा, ये होगा आपका ऐसा। ठीक है, ये होगा आपका ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसा, हो गया क्लियर। अब आप सुनो, कहाँ है कंक्लूजन, ए लिखा हुआ है 1 में। क्या है, ये है आपका $F $H और 2 में है आपका $F@H, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जहाँ पर डॉलर है ना, तो डॉलर का चिन्ह क्या है, बड़ा या बराबर। यह क्या होगा, एफ जो है आपका बड़ा या बराबर एच होगा, और F@H इसका मतलब बड़ा है। मतलब क्या हो गया कि एफ बड़ा है किससे, एच से, ऐसा है ना। आप सुनो, आप ध्यान दो, एफ बड़ा या बराबर है एच से, यह बात क्या है, बिल्कुल ही सही है। यह बात क्या आपका, बिल्कुल ही सही है। और एफ बड़ा है एच से, यह बात क्या है, गलत है। यह बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये 50% है। एक क्या है, 50%, और 50% को अकेला सही नहीं मानते। 50% को अकेला सही नहीं मानते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो उत्तर होगा ना वह होगा ओनली 1, मतलब ए, केवल ए, केवल ए। क्या है, केवल एक सत्य है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्या, देखिए 4 नंबर आपका ऐसा है, GH और H $K और K@M, ऐसा है ना। ध्यान दीजिए, तो ये होगा आपका जी। और हैच का मतलब है छोटा या बराबर, ऐसा। ठीक है, एच। डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, ऐसा है ना। और @ का मतलब क्या है, बड़ा। ठीक है ना, इसको आप क्या कीजिए, सजाइए। तो ये होगा आपका ऐसा, ध्यान दीजिए। जी छोटा या बराबर एच और एच बड़ा या बराबर के और के बड़ा एम, ये होगा आपका ऐसा। ये हो जाएगा आपका ऐसा, ये होगा आपका ऐसा। ठीक है,
अब कंक्लूजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका MHG ऐसा है, और 2 में है आपका $G ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका M, और हैच का मतलब क्या है, छोटा या बराबर, क्या है, छोटा या बराबर, ठीक है। और $M, तो डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका बड़ा या बराबर, ऐसा ऐसा ऐसा। अब देखिए ये है आपका G और ये है आपका M, यहाँ पर है यह सिंबल और यहाँ पर है यह सिंबल, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये होगा आपका कांट से, ये क्या हो जाएगा आपका कांट से, क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में है क्या, G बड़ा या बराबर M, तो यहाँ भी क्या होगा आपका कांट से होगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका कांट से, क्या हो जाएगा, कांट से, ठीक है। MG और हैच है आपका ऐसा, बिल्कुल सही है, और डॉलर का मतलब ये है आपका, बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में आपका उत्तर होगा D, क्या होगा D, मतलब ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2 सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC, CGL, CHSL, MTS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आप सभी के लिए यह जो क्वेश्चंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।